नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है मेघालय हनीमून हत्याकांड। 3 दांव फेल हुए, चौथे में राजा को मौत के घाट उतार दिया। आखिर एक पत्नी ऐसे कैसे हो सकती है? सुनिए आप पूरी कहानी। राजा का ट्रांसपोर्ट कंपनी में अपना खुद का बिजनेस है, यही चलाते थे। ये 3 भाई हैं। इनकी शादी सोनम से 11 मई को हुई थी। 11 मई के पहले ही सोनम ने राज के साथ मिल कर के हत्या का पूरा प्लान कर लिया था। किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि सोनम क्या करना चाह रही है। इन्होंने एक कैफ़े में बैठ कर के पूरी प्लानिंग कर ली थी। मेघालय पुलिस ने बताया कि इन्होंने गुवाहाटी में भी राजा की हत्या की कोशिश की, वहाँ मौका नहीं मिला, इसलिए वे रुके रहे। वहीं शिलांग में भी 3 बार हत्या का प्लान इन्होंने बनाया। यहाँ नोग्राई में डबल डेकर ब्रिज पर मारने की कोशिश की, पर बॉडी मिल जाती, इस डर से वहाँ नहीं मारा। फिर मालविया में फाल ब्रिज पर मारने की कोशिश की, वहाँ पे भी नहीं मार पाए, लेकिन यहाँ भी हत्या नहीं कर पाए। चौथी बार कोशिश बेंगसंग डब फाल पर किया, वहाँ भी नहीं मार पाए। उसके बाद ये राजा को सोनम फ़ोटो शूट के बहाने ऊपर ले गई, पहाड़ पे चढ़ाई करके। वहाँ पर 2-2:30 बजे के करीब कोई नहीं था, सुनसान था। वहीं पे इसने तीनों साथियों के साथ उनके सर पे वार किया और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर मार के वहाँ से वापस चली आई। आने के बाद स्कूटी पे बैठ करके ये बाहर निकल आई। किसी को कानो कान भनक नहीं मिली। राजा का सामान उसी होटल में पूरा पड़ा था, मिला, लेकिन सोनम का सिर्फ अंगूठी और मंगलसूत्र, ज़रूरी सामान कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही मिला। हत्या के बाद सोनम 2 दिन नहीं बल्कि 14 दिन तक इंदौर में रही, लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं मिला। राज ने उसे देवास नाका इलाके में फ्लैट किराए पर लेकर ठहराया था। वो दिन भर फ्लैट में ही रहती थी। राज 5,000 का ऑनलाइन राशन भी पहुंचाया था राज ने वहाँ पे, लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि सोनम इंदौर में रह रही है। शिलांग पुलिस ने खुलासा किया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने एक महिला की भी हत्या की प्लानिंग की थी। राजा की हत्या के बाद ये महिला को मारकर वही स्कूटी के साथ जलाने या नदी में बहाने की योजना बना चुके थे, ताकि दिखा सके सोनम को भी मार दिया गया है। ये भी पता चला है कि हत्या के लिए राजा ने जो प्लानिंग की थी, उसमें इंदौर के आरोपियों को मोबाइल और 50,000 रुपये के साथ सोनम के लिए एक काले रंग का बुर्का भी दिया था। ये बुर्का विशाल उसके लिए शिलांग ले गया था। एक्टिवा छोड़ने के बाद सोनम इसी बुर्के में पहन करके टैक्सी में बैठ करके सिलीगुड़ी भागी थी। 18 मिनट में मौत के घाट उतारा। सोनम प्लानिंग की तरह राजा को फ़ोटोशूट के बहाने खाई के ऊपर ले गए, जैसे कि मैंने पहले बता चुके हैं हम। यहाँ 2 बजे के करीब हत्या की और 2:18 पर निकल गए। फिर सोनम आकाश के साथ एक्टिवा चलाकर 25 किलोमीटर गई। वहाँ आकाश के शर्ट पर खून की छींटे दिखे, तो सोनम ने अपना रेनकोट उतार के दे दिया। बाद में आकाश ने सोनम को छोड़ने के बाद रेनकोट 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अब साक्ष्य नंबर 1 हम बता रहे हैं। नोग्रायाट के होम स्टे में राजा का पूरा सामान मिला, जबकि सोनम के सूटकेस में ज़रूरी सामान गायब था, पर मंगलसूत्र व अंगूठी उसी में थी। साक्ष्य नंबर 2, आरोपी राजा की सिम से तीनों आरोपी के सोनम से कनेक्शन रहे। साक्ष्य 3, इंदौर के कैफ़े में 16 मई को हत्या की प्लानिंग हुई थी, इसके एकजुट होने का साक्ष्य है। साक्ष्य नंबर 4, डाब में सिर्फ 2 बार वार किए, इसके पहले इसका उपयोग भी नहीं हुआ था। साक्ष्य नंबर 5,
सोनम सीसीटीवी फुटेज में राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज करती दिखी। उसके पास ट्रॉली बैग भी था। जब रिटर्न टिकट नहीं था तो वो घूमने के साथ ट्रॉली बैग क्यों ले गई? अगर रिटर्न टिकट होता तब तो ले जाती, तब तो समझ में आ रहा था। रिटर्न टिकट भी नहीं था लेकिन वो ट्रॉली बैग साथ में ले गई। साक्ष्य नंबर 6, आरोपी का खून, शर्ट लगा, रेनकोट और राज के ब्लड सैंपल से विशाल चौहान के घर से मिले कपड़े, सभी से मिले डीएनए मैच। साक्ष्य नंबर 7, 11 मई से 24 मई के बाद मोबाइल नंबरों का सीआरडी और चैटिंग। साक्ष्य नंबर 8, सोनम ने हादसे के बाद स्थानीय पुलिस की मदद नहीं ली। साक्ष्य नंबर 9, पूरे हत्याकांड में सोनम ने 3 मोबाइल उपयोग कर रही थी। यूपीआई पेमेंट जितेंद्र के खाते से हो रहे थे। ये पेटीएम अकाउंट राज चला रहा था। साक्ष्य नंबर 10, हत्या के बाद सातिर सोनम ने 23 मई को दोस्त अभिषेक के इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज किया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। ये था सोनम का पूरा प्लानिंग। सोनम ने राजा को मौत के घाट उतार दिया। अगर सोनम को राजा के साथ नहीं रहना था तो वो सोनम तलाक ले लेती या उसको छोड़ देती, कुछ भी कर सकती थी। शादी करने के बाद भी ये कर सकती थी। पहली बात, उसने राजा से शादी के बाद शारीरिक संबंध राजा के साथ नहीं बनाया। पहले कहा कि कामाख्या हम लोग दर्शन करने के बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। इस बहाने से वो कुछ नहीं 4 दिन ही ससुराल में रही, उसके बाद वो मायके चली गई। फिर उसने कुछ नहीं शारीरिक संबंध वगैरह कुछ नहीं बनाया। फिर यहाँ कामाख्या में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ अपना बाता कहानी हुई थी। यहाँ पे उसने राजा से लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद चूँकि उसकी प्लान पहले ही वो बना रखी थी, उसको उसके साथ नहीं रहना था और ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग थी। इसलिए कि अगर छोड़ने का कहती तो शायद घर वाले प्रेशर में उसने शादी किया था। इसमें इनके माँ बाप की गलती है। अगर बिटिया ने बता दिया था, बच्ची ने बता दिया था कि हमको शादी नहीं करनी है, तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए था। आज शादी करके क्या किया? एक बच्चे की जान, एक माँ का बेटा भी गायब हो गया। अब वो उस दुनिया में नहीं आ सकता है। लेकिन माँ बाप के जिद से इस बच्चे की जान गई। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी माँ के साथ। माँ का लाल चला गया है, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। सोनम तो हत्यारी निकली। अगर उसकी शादी हो गई थी तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ना साथ ना रहने के 10 पैतरे अपना सकती थी। वो तलाक दे सकती थी, ससुराल नहीं आती, मैके ही रहती, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उसने धोखे से राजा को मौत के घाट उतार दिया। राजा रघुवंशी ने सोनम के मांग में सिंदूर नहीं भरा, मंगलसूत्र नहीं पहनाया, बल्कि अपने फांसी का फंदा डाल दिया। उसी दिन सोनम ने तय कर लिया था कि हमको राजा रघुवंशी को अपने जीवन से हटाना है। वो हटा किसी भी तरीके से छोड़ सकती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। इसलिए सोनम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, यही उचित है। इससे समाज में कितनी गंदगी हुई। अब कोई पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, कोई हनीमून नहीं जाएगा। हनीमून जाने पे इतनी बड़ी इसने घटना वारदात दे दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। अगर इसको साथ नहीं रहना था तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये शादी नहीं करती, ये भाग जाती, कुछ भी करती, लेकिन उसको मारने का अधिकार इसको नहीं था। आज सीधा साधा बेटा राजा रघुवंशी बहुत सीधा सरल स्वभाव का था। वो कोई भी बात अपने माँ से सारी बात शेयर करता था। उसका मन भी नहीं था हनीमून पे जाने के लिए। इसने ही पूरी षड्यंत्र रची, टिकट करवाया और ज़बरदस्ती उसको ले गई, क्योंकि इसको अपने रास्ते से हटाना था। इसीलिए ले गई और ले जा कर के उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर 14 दिन तक रंगरेलिया मनाई और ये नेपाल भागने वाली थी। बाई चांस ये पुलिस के हाथ लग गई। इसको ये हुआ था कि अगर हम मिल जाते हैं तो साफ साफ कह देंगे कि हमको किडनैप किया गया था। यही पूरी प्लानिंग थी। हमको किडनैप कर लिया गया था, हमारे साथ भी गलत किया गया और फिर हम किसी तरह भाग के आ गए अपनी जान बचा के। मेरी कोई गलती नहीं है, इसकी यही पूरी प्लानिंग थी। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। भगवान इसका दंड इसको देना चाह रहे थे, ये नहीं भाग पाई और बीच में ही पकड़ ली गई।
आखिर एक सती सावित्री थी जिन्होंने अपने पति को बचाया था, एक ये सोनम है जिन्होंने अपने पति को मौत के घाट उतारा। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और ये ज़रूर बताइए कि सोनम को फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से तो होनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। इसको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी गलती के लिए एक सीधे साधे बच्चे को मार डाला।